के अंदर जो है किशोर कुणाल, तो अब अब विपक्षी नेताओं के साथ ऐसा ही होगा क्या? कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं जहां जहां डबल इंजन की सरकार होगी वहां तो विपक्षी नेता निकलना ही नहीं चाहिए उन्हें घर से, क्योंकि पहले तो आपको हर जगह जंगल राज दिखता था, अब जब आपकी सरकार आ गई तो हालात तो कुछ खास बदले नहीं है। पूजा जी, सबसे पहले तो इस घटना के बारे में समझ लेना चाहिए कि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस तरह की घटना को कहीं से भी वैलिडेट नहीं किया जा सकता। चाहे जनप्रतिनिधि भाजपा के हो, जदयू के हो, आरजेडी के हो, कांग्रेस के हो, टीएमसी के हो, सपा के हो या किसी अन्य दल के हो, जनप्रतिनिधि एक सिंबल होते हैं, एक प्रतिनिधि होते हैं वहां की जनता का। और जिस पर हमला किया गया, चाहे वो हमला किसी ग्रुप के द्वारा किया गया हो या असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया हो, तब प्रशासन की जवाबदेही है कि उन लोगों को वीडियो फुटेज के आधार पर न सिर्फ पकड़े बल्कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान सुनिश्चित करें, क्योंकि यह देश गांधी और बुद्ध के नाम से जाना जाता है। यह देश रविन्द्रनाथ टैगोर को क्रॉस बॉर्डर जिस प्रकार से प्रसिद्धि मिली थी उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पे हिंसा का कोई जगह हो ही नहीं सकता है। अगर हिंसा किसी लेकिन चुनाव बाद तो एक के बाद एक हिंसक तस्वीरें वहां से आ रही है ना। टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई है, आपने देखा कितनी हिंसा हुई वहां पर चुनाव के जब नतीजे सामने आ गए। निसंदेह इन सारी घटनाओं का निंदा किया जाना चाहिए, और सिर्फ निंदा ही नहीं बल्कि कठोर कार्रवाई, चूंकि सरकार लगातार वहां पे भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और हम लोग अलायंस में है, तो हम लोग मानते हैं कि कार्रवाई ही इस प्रकार की हिंसा को रोक पाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होता है, जैसा कि वीडियो फुटेज में भी देख रहा था आपके चैनल पे, तो कई चेहरे सामने दिख रहे हैं, उन चेहरों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है यह महत्व नहीं रखता है। अगर जनता को यह डर खत्म हो जाए कि हम किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, तो देश अराजकता की ओर बढ़ जाएगा। तो इसके लिए जरूर काम करना चाहिए। नहीं, अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार को अगर जनता ने चुना है तो एक बड़े बदलाव के लिए वो बदलाव दिखना तो चाहिए ना, या फिर ये कह देना चाहिए कि वे 15 साल से जो पीड़ित थे आज उनका विरोध, आज उनका ये गुस्सा निकला है। पूजा जी, बदलाव काम में दिखना चाहिए, बदलाव संस्कृति में दिखना चाहिए, बदलाव विकास में दिखनी चाहिए। अगर बदलाव हिंसा के लिए हो जाए तो मुझे समझते हैं कि सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, देश के लिए भी शर्मनाक है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी हो या कोई और व्यक्ति हो, वो जनप्रतिनिधि है। सुन रहे हैं प्रसून जी, आपकी सहयोगी पार्टी प्रतिनिधित्व तो करते हैं और उनकी सुरक्षा में अभिषेक बनर्जी नहीं, शायद वो बीजेपी के ही कोई प्रतिनिधि होते, तो उनके लिए भी मेरे मन में यही विचार होता कि उनकी सुरक्षा, चूंकि एक सिंबॉलिक पद होता है, एक सिंबॉलिक व्यक्तित्व होता है, और उस व्यक्तित्व पे हमला कहीं ना कहीं देश के संविधान पे हमला होता है, देश के लोकतंत्र पे हमला होता है। बिल्कुल इसकी रोक लगनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड क्यों ना हो, किसी कास्ट की कम्युनिटी का व्यक्ति क्यों ना हो, उन्हें आइडेंटिफाई करके और माकूल सजा दिलाना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है, और ऐसा करके ही जो इन घटनाओं से बचा जा सकता है, रोका जा सकता है। जी।